हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज कुमार नायक। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। तो आज हम बात करेंगे एक और किताब के बारे में जो मैंने हाल ही में पढ़कर ख़त्म किया है, ठीक है ना। और मैं दिखाता हूँ वो किताब आपको। वो किताब ये रहा, जिसका टाइटल है पहेली, उलझी ख्वाहिशों में उलझे भूतों के शिकारी। इस किताब के ऑथर हैं RS अजय। उनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा ब्लोर है किताब के पीछे। और इस किताब के कॉस्ट आ जाएगा 211 रुपये। और इस किताब के पेजेस हैं 200, यानी कि 200 के आसपास, 200 पेजेस। और वो किताब यानी कि ये किताब सॉरी इतनी मोटी सी आ जाएगी, ठीक है ना। और इस किताब के जो पेपर क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छे हैं। और इसके कवर भी आप तो देख ही चुके होंगे, देख ही रहे हैं, मस्त है एकदम। जब आप इस किताब को ख़रीदेंगे पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लगी ये किताब, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं ये जो किताब है पहेली, इसके कहानी के बारे में, ठीक है ना। तो इसकी कहानी शुरू होती है दो लड़कियों से। एक होती है किरी और दूसरी होती है अलीसा। ये दोनों लेस्बियन लाइफ जी रहे होते हैं एक साथ, यानी कि एक पार्टनर के जैसा, एक दोस्त के जैसा, एक बेस्ट फ्रेंड के जैसे, ठीक है ना। तो इन दोनों की जो बैकग्राउंड स्टोरी है थोड़ी बहुत मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो किरी होती है वो डिवोर्स ले चुकी होती है अपने पति से, क्योंकि उसकी पति जो रेहान होता है, एक मुस्लिम लड़का होता है, उसके और भी काफ़ी सारे लड़कियों के साथ और भी काफ़ी सारे औरतों के साथ नाजायज रिश्ता होते हैं, यानी कि गलत रिलेशनशिप होता है। जब उसे पता चलता है इस सारे चीज़ों के बारे में, रेहान के बारे में, कि वो ऐसा ऐसा हरकत, ऐसा ऐसा काम करता है, एक घटिया किस्म का इंसान है, तो वो ये सब जानने के बाद उसको तलाक दे देती है और अकेले रहने लगती है। और उसका जो दोस्त है आलिसा, इसकी भी इंटरेस्टिंग लाइन है एक कि वो भी रेहान को शादी किया था, इसलिए ताकि रेहान के पास बहुत सारा पैसा जायदाद था। वो सोचती थी कि शादी के बाद ये सब एंजॉय करेगा, यानी कि खर्च करेगा। मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसे भी पता चल जाता है कि रेहान एक घटिया किस्म का इंसान होता है जो बहुत सारे औरतों को, बहुत सारे लड़कियों के साथ ऐसा कुछ कर रहा होता है, ठीक है ना। तो वो भी ये जानने के बाद उसे तलाक दे देती है और दोनों मिलने लगते हैं। और ये जो आलिसा होती है वो माफ़ी मांगती है किरी से और धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और ऐसी शुरुआत होती है उनकी लेस्बियन लाइफ, यानी कि एन्जॉयमेंट की, ठीक है ना। तो एक दिन क्या होता है ना जो आलिसा होती है वो आकर किरी को बताती है कि यार एक नौकरी है, जॉब हंटर नाम की कंपनी है, जो दूसरों के घर में, यानी कि औरों के घर में जाकर ये जो भूत प्रेत होते हैं उनको, उनसे, यानी कि उनके घर को आज़ाद करते हैं। और किरी को भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसे भी ऐसी चीज़ों में बहुत दिलचस्पी होती है, यानी कि इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। माफ़ करना अगर हिंदी गलत है और इंग्लिश भी गलत है, क्योंकि मेरा दोनों ही गड़बड़ है, कोशिश करना समझने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि किरी को पसंद है हॉरर रिलेटेड फिल्म देखना, स्टोरी पढ़ना और एडवेंचरस लाइफ को जीना, और अच्छी खासी नौकरी हो जाए तो फिर और भी अच्छा, ऐसा वो सोचती है। और इन्हीं सारी चीज़ों में उसको भी इंटरेस्ट होती है, तो फिर वो काम के लिए राज़ी हो जाता है। फिर आलिशा और किरी दोनों मिलकर दिल्ली चले जाते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। तो इंटरव्यू में किरी जाकर मिलता है जिमी और नैना से, जो दोनों होस्ट हंटर नाम की कंपनी रन करते हैं, यानी कि चलाते हैं। तो उस इंटरव्यू में किरी सिलेक्ट भी हो जाती है, ठीक है ना। और उस इंटरव्यू में और एक भी लड़का आया होता है जिसका नाम होता है शैम। वो पंजाब का रहने वाला होता है, यानी कि पंजाबी लड़का, पंजाबी लौंडा, ठीक है ना, पंजाबी मुंडा। माफ़ करना, बैकग्राउंड में एक बच्चा शोर कर रहा है, छोड़िए उस बात को। तो जो पंजाबी लड़का होता है, यानी कि सैम, वो भी इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाता है। और जिमी किरी और सैम को फ़ोन करके कहता है कि तुम आ जाओ आज रात को हमारे घर में रुको, और हम सुबह ही निकल पड़ेंगे हमारे नए मिशन के लिए, यानी कि फ़्लाइट है सुबह। तो वो दोनों भी आ जाते हैं जिमी के घर में, और वहाँ पर चारों मिलते हैं और अपने बारे में बातचीत करते हैं। और ये जो किरी होती है उसको जिमी की ओर अट्रैक्शन फील होने लगती है, ठीक है ना। तो वो सुबह निकल पड़ते हैं उनके एक नए मिशन के लिए एक गाँव में। तो वहाँ पर एक जो बंगला होता है, उस बंगले में जो बुरी ताकत होता है उसको उस बंगले से बाहर निकालने के लिए, और उस बुरी ताकत के चंगुल से उस बंगले को रिहा करने के लिए, ठीक है ना। माफ़ करना, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही गड़बड़ है, और स्टोरी टेलिंग में मैं बहुत वाहियात, यानी कि बहुत बुरा, ठीक है।
तो ये जो घर का जो मालिक होता है वो उसी गांव में एक शख्स को ये चारों की यानी कि इन चारों के लिए रहने और खाने पीने के बंदोबस्त करने के लिए कहता है मैनेजर को, यानी मैनेजर सिंह ऐसा कुछ नाम है उसका स्टोरी में तो वो वहाँ रुकते हैं उस बंगले के 5 मीटर दूर एक घर में, और वहाँ पर गांव के जो लोग हैं उनसे कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि कुछ जानकारी लेते हैं कि उस बंगले के बारे में क्या हुआ है, कैसा होता है, इन सब के बारे में। तो उन्हें पता चलता है कि शाम के 6 बजते ही उस बंगले के चारों ओर एक धुआं सा लेयर बन जाता है, और उस लेयर इतना मजबूत होता है, यानी कि इतना गाढ़ा होता है कि उसके पार कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। फिर चारों निकल पड़ते हैं इस उलझन को समझने के लिए, यानी कि सुलझाने के लिए। फिर जब वो बंगले में एंटर करते हैं उनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है, उन सबको भ्रम होने लगता है, यानी कि इल्यूजन में वो पड़ जाते हैं। मगर जिमी उस इल्यूजन में नहीं पड़ता, यानी कि वो उस इल्यूजन का विक्टिम नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा प्रेजेंट में जीता है और वो इंटेलिजेंस होता है बहुत, ठीक है ना, ज्ञानी होता है, ये बात भी कह सकते हैं आप। तो किरी को एक इल्यूजन होता है कि वो जिमी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे, क्योंकि उसके दिल में ये एक सबसे बड़ा ख्वाहिश था और वो अट्रैक्शन भी था जिमी की ओर, ठीक है ना। और जो नैना होता है उसे एक इल्यूजन, यानी कि उसे भी एक सपना आता है कि किरी जिमी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बना रहा है। और जो सैम होता है पंजाबी लड़का, वो किरी को पसंद करता है, इसलिए उसको उस रिलेटेड सपने आते हैं कि वो किरी से फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब सुबह मिलते हैं, जब वो अपने अपने सपने के बारे में जिमी से कहते हैं, तो फिर उन्हें पता चलता है, और ये सब सुनने के बाद एक दूसरे के थोड़ा बहुत बुरा लगता है, और ये जो नैना होता है वो और ज़्यादा चिढ़ जाती है, क्योंकि उसे पहले से ही जेलेसी था, शक था किरी के ऊपर। फिर जिमी उसे समझाता है कि यार छोड़ो, ये एक सपना होता है, हर इंसान का एक एक ख्वाब होता है, ठीक है ना। जो बात हम किसी को बता नहीं सकते वो हमारा सबसे बड़ा डिज़ायर बन जाता है, और उसी के रिलेटेड हमें सपने और ख्याल आने लगते हैं, ऐसा ही कुछ। तो फिर इन्हीं सब हालतों के बीच वो बंगले से बाहर निकल आते हैं। फिर उनके साथ कुछ ऐसे घटनाएं, अच्छी घटनाएं होती हैं, जहाँ किरी को पता चलता है जिमी के मैनहुड के बारे में, जिमी के मर्दांगी के बारे में। इसका मतलब यानी कि कोई गलत इरादा नहीं, एक्चुअली में उसे पता होता है कि एक लड़की की इज्जत कैसे किया जाता है, केयर कैसे किया जाता है, ठीक है ना, और उसे कैसे ट्रीट किया जाता है। तो इन्हीं सबको, इस सब क्वालिटी को देखकर किरी जिमी को और भी अट्रैक्ट हो रही होती है, ठीक है ना। फिर अंत में जाकर वो केस को सॉल्व करते हैं, उस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालते हैं, और जब निकालते हैं वहाँ पर भी एक अच्छी सी इंसिडेंट हो रहा होता है, यानी कि होता है वो सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर बता दिया तो फिर जब आप इस किताब को खरीद कर पढ़ेंगे तब वो मज़ा नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इस कहानी को मैं यहीं रखना चाहूँगा, ठीक है ना। कुल मिलकर कहानी इसी पर आधारित है, इनकी यही है। तो मैं ज़्यादा तो बताना नहीं चाहूँगा, मगर फिर भी मैंने बता दिया है 50 या फिर 40% ऐसा ही कुछ, या फिर 60-70 कुछ भी कह सकते हैं। पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे कि मैंने कितना बताया है और कितना छुपाया है। मगर जो अच्छी अच्छी चीज़ें, स्वीट सी चीज़ें लिखा गया है इस किताब में, जिस तरीके से लिखा गया है, व्हेन यू विल रीड दिस बुक देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल। ओके, तो यहीं पर अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये किताब अच्छी लगेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और नमस्ते।